क्यों एक शॉर्ट सेलर ने अदानी को पस्त कर दिया, क्या सबक मिला? अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनियों के बारे में हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर इन दिनों बहस चल रही है। हिंडेनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। शॉर्ट सेलर्स जो काम करते हैं उसमें काफी कुछ स्याह सफेद होता है। शॉर्ट सेलर आमतौर पर ऐसी कंपनी को टारगेट करते हैं जिसका शेयर उनकी नजर में बहुत ही ओवरप्राइस्ड हो गया हो। फिर वे भाव इस कदर चढ़ जाने की वजह खंगालते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। वे निवेशकों से कहते हैं कि वे इनके फंड में पैसा लगाएं। जिस कंपनी के बारे में शॉर्ट सेलर्स ने रिपोर्ट लिखी थी उसी के शेयर वे ब्रोकरों से उधार लेते हैं। फिर उन शेयरों को ओवरवैल्यूड प्राइस पर बेच देते हैं और इसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर देते हैं। अगर दांव सही बैठा तो इस रिपोर्ट के चलते कंपनी के शेयरधारकों में घबराहट फैल जाती है। अफरा-तफरी में बिकवाली शुरू हो जाती है और शेयर प्राइस तेजी से नीचे आने लगता है। अब शॉर्ट सेलर ने जितने शेयर ब्रोकर से उधार लेकर बेचे थे उतने शेयर कम भाव पर खरीद लेता है। इस तरह ऊंचे भाव पर बिकवाली के बाद निचले स्तर पर खरीदारी के जरिए शॉर्ट सेलर अच्छा मुनाफा बना लेता है। कई एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर अपने आर्टिकल या रिपोर्ट असली के बजाय नकली नामों से भी जारी करते हैं। उनकी यह पूरी हरकत वैध कही जाए या अवैध, इसको लेकर कोई साफ राय बनाना मुश्किल है। लिहाजा कुछ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे शॉर्ट सेलर्स के फंड में पैसा लगाते हैं। पिछले कुछ समय में एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स पर गलत हरकत करने के आरोप भी लगे हैं। इसके चलते अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने शॉर्ट सेलर्स की स्पूफिंग और स्कैल्पिंग की जांच शुरू की। स्पूफिंग का संबंध मार्केट में फर्जी ऑर्डर्स के जरिए किसी शेयर का प्राइस चढ़ाने या गिराने से है। स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि शॉर्ट सेलर ने बिना बताए अपनी शॉर्ट पोजीशन काट दी। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जस्टिस विभाग ने जांच शुरू की है। उसके दायरे में 30 एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर फर्म और उनके 3 दर्जन एसोसिएट शामिल हैं। इस लिस्ट में हिंडेनबर्ग रिसर्च भी है और नेट एंडरसन भी है, जो इसका एसोसिएट है। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर काफी समय से काम करते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी ओर ज्यादा ध्यान गया है। एक रिसर्च पेपर में इयान अपीलैंड व्याचेस्लाव फॉस ने 1996 से लेकर 2015 के बीच के ऐसे 252 मामलों की पड़ताल की है जो शॉर्ट सेलर्स से जुड़े थे। 1996 से 2007 के बीच हर साल ऐसे औसतन 10 मामले सामने आए थे, लेकिन 2008 से 2015 के बीच हर साल औसतन 45 मामले सामने आए। हाल के वर्षों में एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स ने खासतौर से चीन की कंपनियों को निशाने पर रखा है। वेंझोउ कीन यूनिवर्सिटी के हुआंग झोउ ने चीनी कंपनियों से जुड़े ऐसे 17 मामलों की जानकारी दी है। ये कंपनियां हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। मुख्य रूप से अमेरिका के एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स ने इन्हें 2014 से 2019 के बीच टारगेट किया था। हिंडेनबर्ग रिसर्च ने हाल में जो आरोप लगाए हैं वे सही हैं या गलत, ये तो भारत का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ही तय कर सकता है। फिर भी अब तक जो जानकारी हमारे सामने है उसके आधार पर हम ये तो देख ही सकते हैं कि ऐसे मामलों से क्या सबक लिया जा सकता है। हिंडेनबर्ग अदानी मामला जिस तरह सामने आया है उसके चलते अमेरिका की दूसरी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म्स भी ऐसा ही कदम उठा सकती हैं। इस मामले से पता चलता है कि जब कोई विदेशी इकाई आरोप लगाती है तो भारत के लोग उस पर काफी भरोसा दिखाते हैं। ये सोच हावी हो जाती है कि जब एक अमेरिकी फर्म ऐसा कह रही है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। इस मामले ने भविष्य के शॉर्ट सेलर्स को ये भी बता दिया है कि मीडिया और विपक्षी नेताओं के जरिए वे अपनी बात को कई गुना फैला सकते हैं। विपक्षी नेता और मीडिया बुनियादी तौर पर यह मानते हैं कि सरकार और अमीर उद्यमियों के बीच सांठगांठ होती है। इसके चलते शॉर्ट सेलर्स बनफा मुनाफे की फसल काट सकते हैं। जब अमेरिका के शॉर्ट सेलर ऐसी कंपनियों को निशाने पर लेते हैं जिनका कामकाज पूरी तरह से या काफी हद तक भारत में हो, तो इन कंपनियों के पास बचाव के विकल्प बहुत कम बचते हैं, भले ही उन पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हों। ऐसे हालात में आरोप लगाने वाली शॉर्ट सेलिंग फर्म पर एक्शन केवल अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसियां ले सकती हैं। भारत की कंपनियां अमेरिकी अदालतों में मुकदमा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा केस जीतने की संभावना बेहद कम होती है। शॉर्ट सेलिंग फर्म न तो अपनी रिपोर्ट में पक्के दावे करती हैं, न ही उन्हें ऐसे दावे करने की जरूरत ही होती है। उन्हें तो बस ये करना होता है कि रिटेल निवेशकों के मन में शक का बीज डाल दें। इतने भर से उनका काम हो जाता है। जोशुआ मिट ने भी यही बात कही है। मिट ने शॉर्ट सेलर्स की हरकतों की स्टडी करने के बाद हाल में एक पेपर पब्लिश किया, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। अब सवाल आता है कि ऐसे शॉर्ट सेलर्स से बचने का क्या रास्ता हो सकता है। हिंडेनबर्ग जैसी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स के संभावित हमलों से बचने के लिए भारत की लिस्टेड कंपनियों को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपने कामकाज में साफगोई यानी ट्रांसपेरेंसी पर ज्यादा जोर देना होगा।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला साफ सुथरा रखना होगा। कंपनियों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों को ध्यान देना होगा कि कंपनी का कामकाज सही तरीके से चलाया जा रहा है या नहीं। खासतौर से लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर उन्हें फोकस करना होगा। उदाहरण के लिए, महज 2 साल में अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 13.3 से बढ़कर 286 गुने पर पहुंच गया। ऐसे हालात में बोर्ड को यह देखना चाहिए कि मैनेजमेंट इसकी ठोस वजह बता पाता है या नहीं। ऐसी जानकारी शेयर होल्डर्स के पास भी जानी चाहिए। हिंडेनबर्ग अदानी मामले में रेगुलेटर के लिए भी सबक है। हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल हैं जो काफी समय से लोगों के सामने थे। कम से कम इन सवालों पर तो सेबी को तेजी से फैसला करना ही चाहिए था। खुशकिस्मती है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की गिरावट का असर शेयर बाजार के बड़े दायरे में नहीं दिखा है, लेकिन भविष्य में इस तरह के मामले सामने आने पर भी ऐसा ही सीमित असर होगा, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इस पहलू पर रेगुलेटर को ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।